सी प्रोग्रामिंग की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे टाइप डेफ का। रूपरेखा सरल है। सर्वप्रथम मूल अवधारणा, उसके पश्चात मूल वाक्य विन्यास और फिर एक क्रियाशील प्रोग्राम। जब भी हम उपलब्ध प्रकार पर आंकड़ा प्रकार पर आधारित नवीन प्रकार परिभाषित करना चाहें, तब हमें इस टाइप डेफ का प्रयोग करना होता है। इसकी संरचना कैसी है? सिंपल, सरल है। टाइप डेफ यह एक कुंजी शब्द है। उसके पश्चात आंकड़ा प्रकार, जो भी उपलब्ध आंकड़ा प्रकार हो जो पहले से आपके पास है, उसके बाद नए आंकड़ा प्रकार का नाम और उसके बाद अर्धविराम। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ टाइप डेफ एक अनसाइंड लॉन्ग इंट आंकड़ा प्रकार होता है। उसके रूप में उसी पर आधारित हम एक ULONG सारे बड़े अक्षर और अर्धविराम। इसका कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि ये सारे अक्षर बड़े ही होना चाहिए या सारे छोटे ही होना चाहिए। ये दोनों का मिश्रण भी हो सकते हैं, लेकिन बस यह है कि वह उस दायरे में उसको अद्वितीय होना चाहिए। उसी नाम से पहले और कोई चर घोषित नहीं होना चाहिए। तो बार बार अनसाइंड लॉन्ग इंट टाइप करने के स्थान पर हम ये 5 अक्षर टाइप कर सकते हैं, जो आसान होगा। और मुझे अच्छे से याद है, विजुअल C++ 6.0 जब मैं प्रयोग करता था, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत स्थानों पे, कई स्थानों पर बड़े अक्षरों में UINT अनसाइंड इंट के लिए नया आंकड़ा प्रकार घोषित किया था। एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे टाइप डेफ अनसाइंड कैर यूकैर। यहाँ पर देखिए दोनों का मिश्रण है। तो बार बार अनसाइंड कैर टाइप करने के स्थान पर हम यूकैर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यूकैर और अनसाइंड कैर, इन दोनों का स्वभाव, इनका इनका जिसे बिहेवियर कहते हैं, व्यवहार बिल्कुल एक जैसा होगा। उनके गुणधर्म भी एक जैसे होंगे, लेकिन बस वो घोषित होंगे अलग अलग आंकड़ा प्रकार में। उनका प्रकार भिन्न माना जाएगा, जबकि उनका स्वभाव, उनका व्यवहार और उनके गुणधर्म एक जैसे ही होंगे। ऐसा ही यहाँ पर भी है। अब हम अवलोकन करेंगे एक क्रियाशील प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है कि अनसाइंड इंट नाम से एक चर घोषित किया है, वेल 1, और उसका मान 20 निर्धारित कर दिया। अब यहाँ पर मैंने टाइप डेफ कुंजी शब्द का प्रयोग किया और अनसाइंड इंट, जो पहले से ही उपलब्ध आंकड़ा प्रकार है, इसके पर आधारित एक नया आंकड़ा प्रकार UINT सारे बड़े अक्षर घोषित किए हैं। और उस नाम से एक मैंने चर भी बना दिया, घोषित कर दिया, और उसका मान 30 मैंने निर्धारित कर दिया। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? प्रिंटएफ का प्रयोग करके हम जहाँ के उचित फॉर्मेट अक्षरों का प्रयोग करके, जैसे %U अनसाइंड इंट के लिए है, तो वो हमने प्रयोग किया, तो ये दोनों के मान प्रिंट उसको करना चाहिए। तो चलिए प्रोग्राम को चला के ही देखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर उसने वेल 1 के लिए ये 20 प्रिंट कर दिया, उसका व्यवहार वैसा ही है, और इसका मान इसने 30 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये जो बड़े और छोटे अक्षर उनमें भेद करता है। ठीक है, अब चलिए एक बार एक और उदाहरण ले लेते हैं। टाइप डेफ अनसाइंड लॉन्ग इंट, इस के रूप में हमने एक और ULONG नाम से हमने आंकड़ा प्रकार परिभाषित कर दिया, और उसी आंकड़ा प्रकार का प्रयोग करते हुए हमने एक और चर घोषित किया, वेल 3, उसका मान 40 कर दिया। यहाँ पर अनसाइंड लॉन्ग इंट के लिए %LU होता है, उसका प्रयोग करके हम इसका मान प्रिंट करेंगे, तो उसको प्रिंट करना चाहिए 40। तो देखिए उसने यहाँ पे प्रिंट किया है 40। अच्छा, इस प्रकार से मैं बहुत लोग इसका प्रयोग करते हैं, और मैंने तो बहुत अपने व्यक्तिगत कोडिंग में मैं इसका बहुत अत्यधिक प्रयोग करता हूँ कि टाइप डेफ मैं कभी प्रयोग करता हूँ कोई भी स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो यदि आपने पिछले वीडियो में ध्यान दिया होगा, तो ये वही उदाहरण है। यही 3 सदस्य हैं, ठीक है, उनके प्रकार भी वही हैं, और बार बार स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप करने के स्थान पर मैं ये अक्षर मैं कर सकता हूँ। तो मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने लिया और उसको एक नया मैंने आंकड़ा प्रकार के रूप में घोषित कर दिया, उसका नाम दे दिया, और उसी नाम को प्रयोग करके एक हम चर भी घोषित कर सकते हैं और उनके मान भी निर्धारित कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। ये देखिए कि ABCD नाम के लिए नेम के लिए हो गया, हाइट को हमने कर दिया 170 और CGPA कर दिया 7.4। तो यह प्रिंट ऑफ कथन
इन 3 नामों की के मान को प्रिंट करेगा, जो कि यहाँ पर उसने किया हुआ है। आप देखिए, नाम के लिए उसने किया, यहाँ से ये देखिए इस नाम के लिए कर दिया, फिर हाइट के लिए कर दिया उसने, ये देखिए, और फिर उसने कर दिया है ये CGPA के लिए 7.4 यहाँ पर। तो इस तरह हम टाइप डेफ का प्रयोग नवीन आंकड़ा प्रकारों को परिभाषित करने में प्रयोग कर सकते हैं। बस एक यही हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नवीन आंकड़े प्रकार एक दायरे में जो उपलब्ध आंकड़े प्रकार हैं पहले से, उन्हीं के उसमें हम परिभाषित कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कॉन्स्ट का। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।